गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में पहले बताया था क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, कुछ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या वर्किंग है और उसका यूज क्यों करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यूज क्यों करते हैं। इसका आंसर आपको बहुत कम वीडियो में मिलेगा, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो हम लोगों ने रिएक्शन देख लिया था। एक सॉल्ट ब्रिज था जो कि दोनों बीकर को ऐड करता है। एक इसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये आपका ZnSO4 सॉल्यूशन में है, ये CuSO4 सॉल्यूशन में है, और ये है कॉपर रड। ये आपका एक तरह का गैल्वेनिक सेल था और इसको मैंने तार के माध्यम से जोड़ दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होता है। कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको जिंक को बोलते हैं एनोड और कॉपर को बोलते हैं हम लोग कैथोड। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जाता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से हो जाएगा, एनोड टू कैथोड, या कह सकते हैं Zn टू कॉपर। ठीक है, या हम इसको दूसरा इस रूप में भी कह सकते हैं, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। क्योंकि ये वाला जो बीकर है ये राइट साइड है और ये जो है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है और दो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाता है, कॉपर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया एनोड टू कैथोड जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या कह सकते हैं जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है, या कह सकते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है। अब इसमें ये उठता है सवाल कि फ्लो ऑफ करंट किधर से है। हमको पता है कि फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब करंट फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसके, फ्लो जो इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड, तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, कैथोड टू एनोड। या कह सकते हैं इसको हम किधर से किधर होगा, कॉपर टू जिंक। या कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट। या एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल किधर से किधर होगा, तो ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से टू निगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो जाता है, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये आपका फ्लो ऑफ करंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, इजी मेथड है। ठीक है, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किधर से किधर हो गया, लेफ्ट टू राइट, यानी कि जिंक से निकलकर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कॉपर की तरफ, या कह सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किधर से किधर हो गया, कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ, या कह सकते हैं राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ, या कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो ये एकदम अपोजिट साइन कन्वेंशन है फ्लो ऑफ करंट का। क्योंकि बाकी में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो तुम्हारा रहता है कि निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज तुम्हारा एक तरह का ब्रिज का काम करता है दोनों बीकर के बीच में। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज इज अ U-tube like a structure which connect both beaker 1 to beaker 2। मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या है, जो कि
बीकर 1 और बीकर 2 को क्या करता है, एक दूसरे से ज्वाइंट करने का काम करता है, और इसका शेप कैसा होता है, यू ट्यूब जैसा। ठीक है, कैसा होता है, यू ट्यूब के जैसा, लगभग कुछ इस तरह का शेप रहता है इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, KCl K2SO4 अगर जिलेटिन ETC इलेक्ट्रोलाइट fill inside the tube. These are low resistive substance. मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोग एक लिक्विड फॉर्म में डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट है तो जनरली लिक्विड फॉर्म में होगा, हम लोग इस U2 के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, जो कि है KCl K2SO4 अगर या जिलेटिन, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है इस दोनों बीकर के अंदर। ठीक है, कैसे काम करता है इसको हम लोग देखेंगे। और ये जितने हैं लो रेसिस्टिव सब्सटेंस है, लो रेसिस्टिव सब्सटेंस मतलब इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, मतलब ये लो रेसिस्टिव सब्सटेंस इसके अंदर भरा जाता है कि आयन का कंडक्टिविटी क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, तो जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का मेन काम क्या होता है, पहले तो समझिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ, एक तुम्हारा यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि दोनों बीकर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि दोनों सॉल्यूशन को अटैच कर रहा है, और जो भी सर्किट है उसको पूरा करेगा, आगे देखेंगे क्या वर्किंग है। और यूट्यूब है तो इसके अंदर हम लोग इसमें कुछ मटेरियल भरते हैं मोल्टेन स्टेट में, जैसे आपका हो गया KCl K2SO4 अगर जो कि काम करता है लो रेसिस्टिव सब्सटेंस के साथ। लो रेसिस्टिव यानी कि रेसिस्टेंस कम है, मतलब कंडक्टिविटी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं इसका वर्किंग। तो इसका फर्स्ट वर्किंग है कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आयंस बिटवीन बीकर्स, दोनों बीकर के बीच में आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा है इंपॉर्टेंट है मेंटेन नंबर ऑफ आयंस इन बोथ साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ आयंस को मेंटेन करता है, और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी है। और इसका चौथा पॉइंट आता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब इसमें एक तरफ ज़्यादा ये नहीं होगा और एक तरफ चार्ज ज़्यादा नहीं हो, दूसरी तरफ चार्ज तुम्हारा कम नहीं हो, इसलिए क्या करता है कि उसके न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये काम कैसे करता है सॉल्ट ब्रिज। हमने ये पढ़ा कि वर्किंग इसका ये है, लेकिन ये सारा वर्क इसमें होता कैसे है, अब हम लोग उसको देखेंगे कि आखिर ये हाउ टू वर्क सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है और बहुत डीप कंसेप्ट से समझाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि हाउ टू वर्क सॉल्ट ब्रिज। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा लिखा, इस पर वीडियो भी बहुत कम बना हुआ है कि हाउ टू वर्क। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज जो काम करता है उसका एक बहुत ही अनोखा स्टाइल है, एकदम सुपेरियर मेथड है। तो आपको एक चीज जब मैंने ये बताया था कि इसमें जिंक आयन इसमें क्या होता है, बढ़ता है। याद करो गैल्वेनिक सेल के वर्किंग में Zn+ आयन क्या होगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉपर आयन डिक्रीज होता है। तो तुम्हारे दिमाग में एक यहाँ कॉमन सेंस ये आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कॉपर आयन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर कॉपर आयन डिक्रीज होता है तो फिर SO4 2- आयन का बढ़ जाना चाहिए ना। ठीक है, ये बात बहुत कम के दिमाग में आया होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट ये सॉल्ट ब्रिज को मजबूर करता है काम करने पर, और दोनों सेल के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाना क्यों जरूरी है इसका भी आंसर देता है। आखिर सॉल्ट ब्रिज का जरूरत क्या पड़ा, आखिर क्यों जरूरत था कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को लगाया जाए। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने का जो मेन रीजन था वो इसके वर्किंग प्रिंसिपल से आता है
कि जब गैल्वेनिक सेल काम करता है तो उस टाइम पे Zn जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इसका Zn2+ आयन बढ़ रहा है, तो Zn2+ आयन यहाँ बढ़ा, और यहाँ जो कॉपर आयन CuSO4 था उसमें से कॉपर आयन घट रहा था, कॉपर आयन खत्म हो रहा था ना, वो तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो SO4 2- तो यहाँ बढ़ रहा था नहीं, एक तरफ कॉपर खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ SO4 2- बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि अगर इसमें, अब बात को ध्यान समझो, अगर गैल्वेनिक सेल में Zn2+ आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर Zn2+ आयन इसमें बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। और अगर SO4 2- बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या Cu2+ बहुत ज्यादा घट जाता है तो भी प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ, फ्रॉम वर्किंग ऑफ सेल, सेल के वर्किंग से पहला केस ये बनता है, इफ Zn2+ इन लार्ज स्केल, अगर Zn2+ बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में आ गया तो जब करंट फ्लो है, जो वर्किंग हो रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा केस बनता है इफ Cu2+ इन मिनिमम स्केल, मिनिमम स्केल में चला जाए, या कह सकते हैं SO4 2- इन लार्ज स्केल में चला जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, तो भी जो करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा, करंट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब जो वर्किंग प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा करंट अगर फ्लो होने लगे तो समझ लेना, सॉरी हाँ, अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब कंडीशन सही है, लेकिन करंट का वैल्यू घटने लगा इसका मतलब Zn2+ इसमें बहुत ज्यादा हो गया तो भी करंट नहीं फ्लो होगा, और अगर Cu2+ बहुत ज्यादा, बहुत कम हो गया, यानी कि SO4 2- बहुत ज्यादा हो गया तो भी उसमें क्या होगा, रुक जाएगा। तब यहाँ पर तब काम करता है, और ऐसा होता नहीं है, ये चलता रहता है, गैल्वेनिक सेल बंद नहीं होता, जनरली चलता रहता है जब तक उसका फुल Zn खत्म नहीं हो जाए। तो होता है क्या कि जब तब ये सॉल्ट ब्रिज अपना काम शुरू करता है। तो सॉल्ट ब्रिज अपना काम कैसे शुरू करता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि सॉल्ट ब्रिज में हमने डाला है KCl, क्या डाला, हमने क्या डाला उसमें, KCl। तो हमने उसमें जो KCl डाला है, ये KCl जो है, ये KCl दो भागों में टूटता है। ये कहां पे है KCl, सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। ये KCl कहां है, चलो इसको मैं यहां मिटा के लिखता हूं, डायग्राम मिटाता हूं इतना, देखो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या डाला है, KCl। ये KCl टूटता है K+ में और टूटता है Cl- में। लो रेसिस्टिव है इसलिए इसका कंडक्टिविटी अच्छा होगा। अब क्या है कि ये जो तुम्हारा K+ है ये चला जाता है न्यूट्रल करने के लिए SO4 2- के सॉल्यूशन को, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, दोनों को मेंटेन कर लेगा ना। और ये जो Cl- है ये चला जाता है Zn2+ के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आया, ये कंट्रोल करता है Zn2+ को और ये कंट्रोल करता है SO4 2- को। बात समझ में आया, नहीं आया समझ में? मतलब क्या है कि सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है कि सॉल्ट ब्रिज जो KCl है या K2SO4 है वो दोनों आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, एक बन जाता है K+ दूसरा बन जाता है Cl-। अब ये K+ और Cl- क्या करता है, अपना कंडक्टिविटी करता है। कंडक्टिविटी किधर करता है, जिधर Zn2+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये प्लस चार्ज वाला है, तो ये Cl- उधर चला जाता है, आयंस को, नंबर ऑफ आयंस को क्या करता है, बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पर K+ है वो SO4 2- इधर ज्यादा हो रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसको मेंटेन करने के लिए ये दूसरे बीकर में चला जाता है।
मतलब यहाँ जो करंट का फ्लो हो रहा है वो तो ऊपर से हो रहा है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, बीकर जो दोनों बीकर जो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट है उस दोनों बीकर में K+ उस तरफ जा रहा है जिस तरफ SO2- ज्यादा है, क्योंकि निगेटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव उसको कंट्रोल करेगा, और पॉजिटिव ज्यादा होगा तो उसको निगेटिव कंट्रोल करेगा। मतलब कि उसमें जाके Cl- Zn2+ में जाके मिल जा रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, दोनों तरफ नंबर ऑफ आयंस को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। जबकि अगर ऐसा होता तब तो SO2- बहुत ज्यादा हो जाता विलियन में और करंट क्या होता, रुक जाता। इधर होता क्या कि Zn2+ बहुत ज्यादा होता और करंट रुक जाता। तो नंबर ऑफ आयंस को इस प्रकार से सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है, इसीलिए दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहता है और करंट का फ्लो आसानी से होता रहता है। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट था, सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है कि सेल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, जो कि ट्रिक बहुत मजेदार है, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव को तुम्हारा कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हमने जितना कुछ पढ़ा उसको एक छोटा सा ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, उसको याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक है बीकर के लिए। तो बीकर में हमने दो बीकर बनाया, एक बनाया था लेफ्ट साइड का बीकर और एक बनाया था राइट साइड का बीकर। तो ये रहा एक बीकर जिसमें जिंक डाला है, ठीक है, और ये रहा एक बीकर जिसमें कॉपर रड, और ये बीच में तो सॉल्ट ब्रिज है ही। ठीक है, ये आपका दो सेक्शन है पूरे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग लेफ्ट साइड के लिए एक ट्रिक बना रहे हैं लोन, और राइट साइड के लिए एक ट्रिक बनाते हैं RRTC। ठीक है, इसको शॉर्टकट कहा जाता है R2PC। ठीक है, क्या है ये, लेफ्ट साइड का L फॉर लेफ्ट यानी कि बायां साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, जो लेफ्ट साइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा। ठीक है, और N फॉर निगेटिव, और उस पर निगेटिव टर्मिनल होगा। वो टर्मिनल कौन सा होगा, निगेटिव। याद हो गया, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड होगा और N फॉर निगेटिव। और ये N है इसलिए हम इसको Zn याद रखने के लिए लिख सकते हैं, यानी कि जिंक में सारा चीज होगा, इसका ये आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, R फॉर राइट, R फॉर रिडक्शन, P फॉर पॉजिटिव, और C फॉर कैथोड, और C फॉर कॉपर। ठीक है, याद हो गया सबको? क्यों, मजेदार, मजा नहीं आया? तो चलो एक बार देखते हैं। R फॉर राइट यानी कि राइट साइड का जो बीकर होगा उस पर रिडक्शन होगा, जिस पर रिडक्शन होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड के साथ काम करेगा, और वो कॉपर जनरली होता है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर। तो जिस सेल में Zn इलेक्ट्रोड हो और कॉपर इलेक्ट्रोड हो, उस टाइप का जो गैल्वेनिक सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ZnCu सेल। मतलब कि इस गैल्वेनिक सेल का जो नाम होगा वो है ZnCu सेल। यानी कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वो तो आपका जिंक इलेक्ट्रोड होगा, और जो राइट साइड है वो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। और ये जो गैल्वेनिक सेल है ये आपका जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से बना हुआ सेल। ठीक है, अगर यहीं पे कहीं पे लिखा रहेगा ZnAg सेल, यानी कि ये क्या होगा, जिंक आपका लेफ्ट साइड होगा और Ag किधर होगा, राइट साइड होगा, और उस टाइप का सेल को हम लोग बोलेंगे जिंक सिल्वर सेल। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो इसमें सर दर्द कराने की जरूरत नहीं है, जो राइट साइड होगा उसका रिडक्शन होगा, यानी कि सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। इस पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, पॉजिटिव किस पर आएगा, Ag पर आएगा, क्योंकि ये राइट साइड है। तो बस इस तरह से ही आंसर देना है आपको, बस इसको याद रखना है लेफ्ट और राइट को, और इसी तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए इसमें टाइम बच्चा का बहुत किल हो जाता है कि Zn अगर पूछ दे कि Zn टर्मिनल पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, आपको याद रखना लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट से इसको सारा बनाना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल रिएक्शन क्या होता है और सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज और यहीं रहने देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।